जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा मैंने बोल दिया, हो गया। चलो, एक महिला शक्ति कह लो, मुझे आमंत्रित किया उन्होंने तो बोलना जरूरी है। बातें बड़ी बेसिक है, बहुत सारे अभी वक्तागण हैं जिन्होंने बोलना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बात बड़े संक्षेप में रखूं और छोटी सी बात करके जाऊंगी। बातें हम करते हैं। चलो, पहले तो सबसे पहले शुक्रिया आज के आयोजकों का, पैगाम और बाकी जिन्होंने भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज बड़ी खटकती है, हम बात करते हैं कि मैंने बहुत लोगों को सुना जो मंच से ये बोल रहे हैं कि हमें आगे आना है, लड़ना है, हमारे हक छीने जा रहे हैं, 2024 में कुछ बचेगा नहीं, ये चीजें हो रही है। चलो, बहुत बहुत इस चीज का भी शुक्रिया कि जीती जागती जो जमीरें हैं वो आज यहाँ पे आकर बैठी हैं, वरना खाता तो पशु भी है ना, बाकी काम तो पशु भी करता है। तो जो घर बैठे हैं कंबल में आराम से सो रहे हैं, एसी की हवा खा रहे हैं, मेरे को नहीं लगता उनमें और पशुओं में कोई फर्क है। और दूसरी चीज, ठीक है तालियां, दिल्ली विश्वविद्यालय में से पढ़ी हूँ, एक बड़ी चीज खटकती है। मेरा उदाहरण, मेरी एग्जाम्पल तो आप सबने देखी ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, हमारे किसी भी इंसान के साथ कुछ होगा हम खड़े रहेंगे, हम लड़ेंगे। तो मैं मेरे समाज को ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कुछ ओबीसी समाज के भी लोग यहाँ पे हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है ओबीसी में, वहाँ पे प्राचा सर है, चले गए, अच्छा सर को भूख लगी। एनएफएस कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होती हैं, वहाँ पे ओबीसी समाज के व्यक्ति को एनएफएस कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल पोस्ट। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और जो खुद बाय डिफॉल्ट सूटेबल है ही नहीं, जो लोग आपका इंटरव्यू लेने वहां बैठे होते हैं कमेटी के अंदर, वो आपको नॉट फाउंड सूटेबल कर देते हैं। और हमारा समाज क्या कर रहा है, हम देखते रहते। रोहित वेमुला जाता है, जगा कर गया हमें, पायल तड़वी जगा कर गई, डॉक्टर रितु सिंह के साथ दिन दिहाड़े ऐसी हरकत होती है, मनुवादी विचारधारा की प्रिंसिपल ऐसी हरकत करती है। खैर, जिसके ऊपर अभी चार्जशीट जमा हो गई है, उम्मीद है महमूद प्राचा जी केस लड़ रहे हैं तो जेल के अंदर भी जरूर जाएगी, ये मुझे उम्मीद है, लेकिन हम देखते रहते हैं। ऐसे अभी पंजाब की एक बच्ची है, अभी मुझे किसी ने पोस्ट शेयर किया, वो बच्ची के साथ इतना इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इतना जातिगत भेदभाव हुआ, कास्ट स्लर्स हो गए, इतनी ज्यादा उसके साथ प्रताड़ना करी कि उस बच्ची ने सुसाइड कर ली। अभी 2 दिन पहले की घटना। हम क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ, वक्त नहीं लूंगी ज्यादा, कि ठीक है प्रोग्राम हुए, ऑर्गेनाइज किया, यहाँ किससे जाने के बाद हम सब भूल जाते हैं। मैं बड़े बड़े ऑथर्स को कोट नहीं कर रही, पढ़ा मैंने भी सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है जितनी प्रैक्टिकल बात हम करें ना जमीन पे रहकर, मैं सभा भी तभी ऑर्गेनाइज करूंगी, लोगों के बीच में भी तभी जाऊंगी जब मैं एक्चुअली समाज को कुछ दूं, जिसे कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी। आज शायद उसकी वजह से आप सारे लोग यहाँ पे बैठे हो पढ़ लिख कर, जब हम सो रहे थे तो वो आधी रात को कलम लेके जाग कर हमारे लिए शायद हमारी किस्मत लिख रहा था, या कह लो बदल रहा था, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो हाथ जोड़कर विनती है कि कभी इस तरीके की चीजें हो तो अपने बच्चों का बाहर निकलकर साथ दे। सिर्फ YouTube पे वीडियोस देख के व्यूज ना बढ़ाएं, बाहर निकले, घर बैठ के सड़ के ना मरे, बाहर निकले, मरना तो वैसे भी है तो लड़कर मरे, ये है। तो टाइम शॉर्ट, मुझे लगता है मैंने 2 ही मिनट लिए, टाइम शॉर्ट का नोटिस आ गया। एनीवे, सुनना चाहते हो मुझे? अच्छा ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। बस दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी कि अभी हम लोग, पहले आप लोगों ने किसानी संघर्ष मोर्चे पे देखा, उसके पहले हमने शाहीन बाग का जो आंदोलन किया आप सबने देखा, सरकार की जुर्त नहीं पड़ी उस शाहीन बाग के सीए एनआरसी के कानून को वापस लाने की। तो क्या हमारे अंदर इतना दम नहीं है कि अगर हम सारे एक साथ हो जाएं तो जातिगत जनगणना होना कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है नहीं, है ना? फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, सारे वकील, सारे जितनी भी न्यायपालिका में जाओ, बड़े बड़े जज उनके, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में चले जाओ उनके, प्रिंसिपल उनके, तो फिर हम क्या करने आए दुनिया में, खाली खाने पीने? फिर तो ये चीज तो हमारा फर्ज बनता है ना, जब संविधान ने लिख दिया है कि सबका बराबरी का अधिकार, इक्वालिटी मांग ले रहे हैं हम खुद ही सोए हुए हैं, आधे गुलामी में मस्त है, आधे अपनी जिंदगी को काटने में मस्त है। तो ये हमारा फर्ज बनता है अपनी मरी हुई, मैं तो यही कहूंगी, मैं जानी इसी चीज के लिए जाती हूँ कि बड़ी मुखर होके बोलती है, चाहे बदतमीज कह लो चाहे कुछ कह लो, अपनी जो मरी हुई अंदर की आत्मा है ना उसको जगाए। और अगर किसी भी हमारे समाज के बच्चे के साथ कोई भी चीज होती है, साथ आकर खड़े हो और अपने अधिकारों को मांग के नहीं लेना, अपनी चीजें हैं छीन के लो ना। क्या औकात है 3% लोगों की हमारे सामने, 95%, 85%, 92% का नारा लगाते हो, और फिर कभी कोई दलित आदिवासी का बच्चा प्रताड़ित होता है, धक्का होता है, तो साथ में हम खड़े नहीं होते। तो बस यही कहना चाहूंगी कि ये यहाँ से एक वचन लेकर जाओ, चाहे मंच किसी का भी हो, आके अपनी बात रखे, अपने हक की बात रखे, और कभी कोई बच्चा, कभी कोई आपके दलित आदिवासी बहुजन समाज का बंदा कभी इतना
होकर आत्महत्या ना करे, सुसाइड ना करे, ये चीज आप लोगों का फर्ज बनता है, क्योंकि सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। हम तो आज की जनरेशन है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।